तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबको सलाम। हालेलुया। क्या लुधियाना के चर्च के लोग बहुत कम है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, खुदावंद की महिमा हो कि जब हम प्रभु का वचन सुनने के लिए खुदा के घर में आते हैं तो पूरी तरह से हमें होशियार होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कबूतर की नाई भूले और सांप की नाई खत्म। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम जब होता है, परमेश्वर का वचन जब होता है, तो शैतान नहीं चाहता कि कोई भी इंसान परमेश्वर का वचन जो है वो उसको ग्रहण करे। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है बरकतों से भर देता है खुदा, इसलिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए परमेश्वर के घर में आते हैं। तो मेरे अजीजों, आज अलग अलग जगहों पर जो खास एक दिन है उसको मनाया जा रहा है फादर्स डे। फादर्स डे 2022। और ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक फादर जो है वो हर एक परिवार का सुपर हीरो होता है। उससे बड़ा कोई भी हीरो एक फैमिली में, परिवार में नहीं होता, क्योंकि फादर्स आर सुपर हीरोज who work hard to keep their family physically and financially healthy। एक बाप जो है कितनी मेहनत करता है, अपने पूरा जीवन जो है हर तरह से वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है। इसलिए जो फादर है वो सबके सुपर हीरो, उनकी बराबरी एक फैमिली में कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, ये हर साल एक ऑनर के रूप में जो फादर्स, उनको ऑनर्स के रूप में ये दिन जो है वो मनाया जाता है, और सब लोग जो है इसमें सेलिब्रेट करते हैं। मेरे अजीजों, माँ बाप जो है, चाहे वो गरीब का हो, चाहे वो अमीर का हो, वो उसके लिए राजा होता है। एक बाप जो है, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे मजदूरी करता हो, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो बड़ा ऑफिसर हो, क्योंकि बच्चों के लिए एक बाप ही उनका सबसे बड़ा हीरो और सबसे बड़ा बादशाह। क्योंकि जो बाप बच्चों को दे सकता है, हर चीज उनके लिए करता है, कोई नहीं दे सकता। क्योंकि हमेशा जो बाप है वो ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं। माँ जो है वो घर में रहती है, माँ जो है दुलार प्यार करती है, तो माँ का प्यार जो है दिखता है, तो बाप जो है उसका प्यार जो कई बार बच्चों को दिखाई नहीं देता, लेकिन उनका पसीना निकलता है वो किसके लिए? अपनी फैमिली, अपने बच्चों को। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि आज का जो यूथ है वो अपने माँ बाप को प्यार करे, अपने माँ बाप का कहा माने, उसकी आज्ञाकारी करे। क्योंकि मेरे अजीजों, बाइबल में गुड फादर्स जो करैक्टर्स हैं वो भरे पड़े हैं, जिसमें जो माँ बाप हैं उन्होंने अपने बच्चों को मसीह तौर तरीके, मसीह तालीम, मसीह संगति में उन्होंने रखा। सो मेरे अजीजों, सबसे पहली चीज जो है मैं आपको बताऊंगा, अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत तक जब हम खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें क्या बताता है? बताता है ऊर देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था,
और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। उसके 7 बेटियां और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसने 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां भी थी। वह उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। एक देश से नहीं, पूर्वी जितने देश थे उन सारे देशों में से मतलब अय्यूब जो हमें रिच में बड़ा आदमी था। आज क्या है, आज जिसके पास धन दौलत पैसा बहुत कुछ आ जाता है तो कई बार वो खुदा को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ तो खुदा ने दिया। मेरे अजीजों, यहाँ पर अय्यूब की दीनता को हम देखते हैं। अय्यूब के अंदर क्या क्या अच्छी बातें थी। सबसे पहली बात, खरा। खरे का मतलब क्या होता है? प्योर विश्वास। खरा बिल्कुल, जैसे सोना जो है, सुनार उसको भट्टी में डालता है और उसको तपाता है और उसके बाद अच्छा खरा सोना जब निकलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कितने कैरेट का, कितने कैरेट। तो अय्यूब जो है वो तपाया गया, लेकिन फिर भी वो खरा का खरा ही निकला। बात करें अगर अय्यूब की, तो अय्यूब खरा था और उसमें लिखा वो सीधा भी था। आजकल टेढ़े बहुत है ना, आजकल कोई सीधा नहीं दिखाई देता। और जिसके ऊपर किसके ऊपर बिलीव करेंगे, बहुत सीधा है, लेकिन सीधा करते करते पता नहीं कब चलता है कि वो टेढ़ा। लेकिन वचन में लिखा है कि अय्यूब जो खरा भी था और सीधा भी था। देखने को लोग सीधे लिखते हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा ये मेरे अजीजों वो सीधा भी था और परमेश्वर का भय मानता था। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उन्होंने हमेशा खुदा के सामने अपने आप को नीचा करा, क्योंकि खुदा ने कहा जो मेरे सामने आपको नीचे करेगा अपने आप को, उसको मैं ऊंचा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का भय मानना है। फिर चौथी बात जो है उसके अंदर थी, बुराई से दूर रहता था। वो ऐसा बात था, लेकिन जो वचन में लिखा है चौथी आयत में कि वो अपने बेटे और बेटियों को बारी बारी एक दूसरे के संग, वो बेटे और बेटियां इकट्ठे होते थे, और जब इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर के भोज करते थे, खाना संगति का। और संगति करने के बाद वचन में क्या लिखा है कि वो होम बलि चढ़ाता था अपने बच्चों के लिए, दान देता था, दुआ करता था, प्रेयर करता था। और अय्यूब सोचता था कि अगर मेरे बच्चों ने कोई गलती करी है तो खुदा उन्हें माफ करे। हालेलुया। क्या हमें ऐसे बात नहीं बनना चाहिए, है ना? आज फादर्स डे है, तो हमारे लिए बाइबल से बढ़कर के कोई उदाहरण नहीं। हमें सीखना अय्यूब की तरह अपने बच्चों की परवरिश करें। आज भी हम खुदा में, परमेश्वर में हम आगे बढ़े। मैं पूरी जो है अय्यूब की कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अय्यूब एक अच्छा फादर था। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझता था। उसे पता था कि मेरे बच्चे कहीं गलत रास्ते पर न चले जाए, इसलिए वो खुदा के पास उनको लेकर के आता था। आज हम भी खुदा के पास लेकर के आए। मैं अपनी बात बताता हूं तो मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे थे। तो उस समय के जो तीनों बच्चे जो है उनको जब चर्च में हम जाते थे तो हमेशा साथ लेके जाते थे, कई बार डंडे से भी लेकर के गए। अभी बड़े हो गए हैं तो भी जाना है, बच्चों को साथ लेके जाना, साथ ही लेके चर्च में बच्चों को लेके आए। आज क्या है,
बच्चे कहीं बैठे हैं, बाप कहीं बैठा है, मानते नहीं है, सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो हमारे हाथों से निकल जाते हैं जब हम दुनियावी शिक्षा, दुनियावी शोहरत, दुनियावी जो बातें हैं उनको सिखा देते हैं। वो बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप ने अगर उनको शिक्षा दी, वो कितना भी बड़ा बन जाए, वो खुदा के घर को कभी भी छोड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे जीतो, इसलिए अय्यूब जो है उसके जीवन से हम सीखते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करना। नीति वचन उसका 3 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे। सुलेमान बादशाह ये बात जो है यहां पर बताते हैं कि मां बाप की शिक्षा जो है उसको मानना बहुत ही, ये दिए का काम करेगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, तुम्हें आगे लेकर के जाएगी। क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है कभी भी अपने बच्चों को कभी गलत बात जो है सिखाएगा नहीं। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब, अगर 7 बाब में उससे आगे जाकर के पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि कोई भी अच्छा माँ बाप अगर उसका बच्चा उससे मछली मांगे तो उसे सांप नहीं देगा। आप बोलिए, मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर अंडा मांगे तो उसे बिच्छू नहीं देगा। वाइब्रेट हो जाएगी थोड़ी देर के, है ना। चुपचाप पड़े रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। अगर खुदा का कलाम हम सुनते हैं तो थोड़ा गर्मी जो है वो वचन की हमारे अंदर आनी जरूरी है। वही है पवित्र आत्मा, वही है सामर्थ जो हमें हराती है, जो हमें आकर्षित करती है खुदावंद की तरफ। सो मेरे अजीजों, इसलिए वचन में लिखा है, सुलेमान बादशाह लिखते हैं, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। बच्चों के लिए कि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। निर्गमन उसका 20वां बाब उसके 10 हुक्म है वहां पर, और वहां पर 5वां हुक्म क्या है, तू अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है। मसीह चर्चेस में, मसीह समाज में और मसीह लोगों में सबसे पहला काम हम खुदा की बात को माने, अपने माँ बाप की बात को माने, जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारी नीड्स को पूरा करता है, जो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, जो अपने सारा कुछ जो है निशावर कर देता है, अपनी इच्छाओं को मारता है, अपने बच्चों को पालता है ताकि वो कामयाब हो जाए। इसलिए अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। नीति वचन उसका 4वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 4थी आयत तक आप घर जाकर के पढ़ सकते हैं। और पहली आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। पिता की शिक्षा जब हम सुनते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं, समझ को प्राप्त करते हैं। दूसरा कोई भी आपको समझाएगा आपको गलत रास्ते में डाल देगा, लेकिन पिता जो है वो कभी भी अपने बच्चों को गिरने नहीं देगा। जब छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा हाथ में हम खेलते हैं तो छोटे बच्चे पे ऐसे बाप जो है वो करता है, ऊपर उछालता है तो बच्चा ऊपर से हंसता खेलता उसकी गोदी में फिर से आके हाथों में गिर जाता, कितनी दूर फेंक देता, फिर वो उसके पास आ जाता है, क्योंकि वो बच्चा है उसे इतना पता नहीं, लेकिन वो उसे हाथ पहचानता, उसे पता कि ये मेरा फादर है। उस समय वो डरता, जब बड़ा हो जाता है फिर अलग कमरे में जाता है। बाप जो दूर से देखता मोबाइल चला रहा है, पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, क्या कर रहा है ना, फिर नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि हम लोग खुदा की जो शिक्षा है, जो परमेश्वर का वचन है, वो उससे दूर चले। रस्मी तौर पर हम खुदा का नाम जो है, लेकिन
हमारा जीवन, हमारी जिंदगी जो है पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित होनी चाहिए। हमारे बच्चे जो है वो समर्पित होने चाहिए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स जो है वो यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को लेकर के आए। बहुत से लोग जो है उसके डांटने लगे, अरे वहां मत भेजना, वहां मत जाना, वहां ये है वो है। कुछ लोग बातें भी करते हैं, जो बच्चे काम करते हैं उनको बातें भी लोग करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा इन्हें मना न करो क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसा है। इन्हें मना न करो, उनको आने दो, क्योंकि दुनियावी तौर पर तो बहुत ऊंचाई बढ़ गई, लेकिन स्पिरिचुअली जो हमारा कद है वो बिल्कुल बौना हो गया, छोटा नीचे चल गया। इसलिए मेरा मित्रों, हमें हमेशा खुदा में, प्रभु में वो चीज जो हमें प्राप्त करनी है, वो एक आशीष प्राप्त करनी है, वो एक जीवन प्राप्त करना है जिसके द्वारा हम लोग जो है परमेश्वर की वो आशीष को पाए जो बाइबल में लिखी हुई है। बाइबल में लिखी हुई है, खुदा कहता है तुम्हारे बच्चे बरकत पाएंगे, वो आशीष पाए। भजन संहिता 112 में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में खुदा के कलाम में लिखा है, जो खुदा से डरते हैं, जो परमेश्वर की राहों पर चलते हैं, उनके बच्चे जो है आशीष पाएंगे, उनके घर में धन संपत्ति रहती है। और बहुत ही सुंदर वो ज़बूर है, आप पढ़ सकते हो। और तीसरा कैरेक्टर जो मैं आपको बताऊंगा, शायद आपने सोचा होगा कि ये पता नहीं कहां से ले लिया है, लेकिन ये बाइबल में लिया है और वो सच है। कॉर्नेलियस जो है वो एक ऐसा बाप था कि जो अपने पूरे घराने से प्रेयर करता था, दुआ करता था, प्रार्थना करता था, और यहां तक कि खुदा के स्वर्गदूत भी आकर के उसकी गवाही देते थे कि ये बंदा जो है वो दुआ करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, और इसकी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर ने सुनी है। सो मेरे अजीजों, कॉर्नेलियस जो है वो एक कैसरिया में कॉर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था, बड़ा आदमी था, ऑफिसर, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या क्या खूबियां थी, क्या क्या खूबियां थी उसके अंदर, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है वो भक्ति करने वाला। कितनी भक्ति हम करते हैं, या सुबह उठ करके प्रॉपर प्रेयर करते, प्रॉपर खाना तो हम खा लेते हैं, है ना। बहुत से लोग कहते हैं हाजी पाजी साहब हम प्रेयर करते हैं, लेकिन जैसे प्रेयर करनी चाहिए, जैसे बाइबल में लिखा है वैसे करते हैं। हमारी कनेक्टिविटी जो है वो खुदा के साथ होती है, हम पूरी तरह से समर्पित होकर के अपने आप को खुदा के लहू में ढालते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है कि वो भक्ति करने वाला था, और दूसरी चीज अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानने वाला था, और तीसरी बात वो दान देने वाला था, सारे काम करता था, दान भी देता था, खुदा ने उसे बरकत दी थी, खुदा ने उसे आशीष दी थी, और वचन में लिखा बराबर प्रार्थना करने वाला था। बराबर का मतलब है कि बिना मांगे। कई लोग कहते हैं कि एक महीने में 4 अखबार होते हैं, 2 अखबार चले जाएंगे, 1 अखबार चले जाएंगे, होली के महीने हो। तो ये एक सिस्टम जो है वो हमने बना दिया। बराबर जो है बराबर परमेश्वर की आराधना, खुदा की बंदगी करना बहुत ही जरूरी है। और प्रभु का वचन बताता है कि कॉर्नेलियस जो है अपनी फैमिली को, अपने परिवार को ऐसा माहौल घर में बनाया था उसने कि वो परमेश्वर में उसको डुबोता था, परमेश्वर के वचन में भी नहाता था, प्रार्थना में उनको रखता था, लौलीन होता था। तो आज हमारी फैमिली जो है, हमारा परिवार जो है, अगर हम कहें शाम को सारे मिलकर के प्रार्थना करें, तो कहते हैं अपने अपने कमरे में पता नहीं कराया जा नहीं। ये सिस्टम है। कैसे हमें शांति मिलेगी, कैसे हमें बरकत मिलेगी, कैसे हम खुदा के पास जाएंगे। सो मेरे अजीजों, फाइनली मैं आपको बताऊंगा
पढ़ूंगा इफिसियों उसका 6 बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 4थी आयत तक वचन में लिखा, हे बालको प्रभु में अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। क्या करो? प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है अपनी माता पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है। अब देखो निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में 5वीं आज्ञा थी, और यहां पर माता पिता का आदर करना है ना, इफिसियों में क्या बता दिया? ये पहली आज्ञा। हालेलुया, हालेलुया। पहली आज्ञा, पहली आज्ञा है ना। हालेलुया जो है वो स्वर्गदूतों का नारा पेंटिकॉस्ट है ना। कई लोग सोचते हैं कि शायद ये हालेलुया तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है प्रेज वाला, तो बात तो एक ही। हालेलुया का अनुवाद क्या है? प्रेज वाला, प्रभु की स्तुति। तो मेरे अजीजों, ये पहली आज्ञा बन गई, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित। जो मां बाप की आज्ञाकारी करते हैं उनकी उम्र लंबी, समझ लीजिए, उनकी बहुत लंबी उम्र होती है। और लिखा, हे बच्चों वालों, यदि माता पिता को कहा गया अपने बच्चों को रिश्त ना दिखाओ, डराओ ना अपने बच्चों को, प्यार से उन्हें समझाओ, प्यार से उन्हें परमेश्वर के पास लेकर के आओ, परंतु एक ही शिक्षा की चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। मसीह शिक्षा की चेतावनी देते हुए, मसीह शिक्षा की चेतावनी जो हमको देनी है। मेरे अजीजों, मैं बताऊंगा कि जैसे यूसुफ जो है वो प्रभु यीशु मसीह का दुनियावी बाप जो है वो बना, और यूसुफ जो है वो धर्मी था, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता था, और कैसी कठिनाइयों में उसने पालन पोषण जो है वो प्रभु यीशु मसीह का था, भलाई का काम करता था। हम सीखें कि ऐसे करैक्टर जो है जो पर्दे के पीछे रख करके यूसुफ का ज्यादा जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। खुदा ने उन्हें चुना। आज मुझे और आपको खुदा जो है अपनी सेवा के लिए चुनता है। फिर जकरिया के बारे में हम पढ़ें। जकरिया ने इस तरह से यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, जो उसका जो बेटा था, रिश्वा का बेटा, जो यीशु मसीह से 6 महीने हुआ, उसका पालन पोषण कैसा, कितना महान बना, किस तरह से उसको शिक्षा दी, कितना यीशु मसीह का उसने प्रचार करा, और जकरिया जो है एक अच्छा बाप जो है वो बना। और हन्ना जो है उसका पति हम पढ़े, तो उनकाना जो है वो हर साल दान देता था, दुआ करता था, प्रार्थना करता था। हन्ना भी दुआ करती थी, और अच्छे पेरेंट्स थे वो, और उन्होंने जो उनको बेटा शैमुएल जो है वो दिया, और शैमुएल की कैसी अच्छी परवरिश करी, और शैमुएल जो है कितने साल उसने न्याय था। आज हर पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए। मेरे जी जो वर्तमान में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि वर्तमान में आज हमारी क्या हालत हो रही है, क्योंकि उस समय बच्चे जो है डॉक्टर नहीं थे, उस समय जो है इंजीनियर थे, उस समय होते थे, लेकिन इस तरह से नहीं था माहौल। उस समय मीडिया नहीं था, उस समय सब कुछ नहीं था, उस समय बहुत सी चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग खुदा से डरते थे, परमेश्वर से डरते थे, खुदा में रहते थे। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, आज हमारे पास पोस्टें हैं, आज हमारे पास आराधनालय हैं, आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज बहुत से जो नौजवान जो है वो नशे की चपेट में आ बुरी तरह से अस्त हो गए। पेरेंट्स का ये हाल हो गया है कि पत्नी कहीं रह रही है, पति कहीं, क्या करे, माहौल। लेकिन आज जरूरत है कि मसीह होने के नाते हम इन चीजों का निपटारा करना, हम दोषों से बाहर निकलें,
ये दोष हमारे अंदर है, इसलिए हमारी बरकतें जो है वो रुक रही। उन बरकतों को लेने के लिए हमने अच्छे पेरेंट्स बनना है, अच्छे बच्चे बनना है, अड़ाऊ बेटे की तरह नहीं बनना। हमने खुदा में, परमेश्वर में आशीष लेनी है तो वचन के अकॉर्डिंग अपना जीवन जो है उसको बताना और परमेश्वर में आशीष पानी। इसलिए मेरे मसीह विश्वासियों, मैं आपके सामने ये वचन को रखा है। ये वचन मेरे लिए भी उतरे हैं, आपके लिए भी उतरा है, इस वीडियो के द्वारा जो देखेंगे उनके लिए भी उतरा है। अगर हम खुदा में, प्रभु में आगे बढ़ें और परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर करें, हम अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, अच्छे माँ बाप बन सकते हैं, अच्छे बच्चे जो बन सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये बातें अपनाई हैं। आप लोगों ने, खुदा ने आपको आशीष दी, प्रभु ने आपको आशीष दी। बहुत से लोगों को ये बताना चाहिए कि एक बाप जो है इंसान की जिंदगी में उसका क्या रोल है, उस खून पसीना होता है। इसलिए बच्चों को समझना चाहिए, जो बूढ़े माँ बाप हैं उनकी सेवा करें, घर से बाहर निकल उनको रोटी पहले देनी चाहिए, उनको पहले पूछना चाहिए। ये सोचते रिटायर हो गए अब तो इनका कोई काम नहीं, गलत बात। उन्हीं की वजह से है। अगर जड़ों को पानी नहीं दोगे तो पेड़ कैसे खड़ा रहेगा? इसलिए जरूरी है कि हम अपने पेरेंट्स को इज्जत दें, आदर दें, दुआ करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं कि तूने अपनी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी हमें दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी प्रचार कर सके। और खुदा बहुत से लोग प्रभु जी इस वचन के द्वारा आशीष पाए, बरकत पाए। इस मैथिली चर्च लुधियाना के जितने लोग हैं उन पर कृपा करें और फजल, जितने लेमेंस हैं, जितने पास्टर कमेटी के मेंबर हैं, जितने लोग इस वीडियो के द्वारा सुनते हैं, उन सबको आशीष दें, सबको बरकत दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।